हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। मैं आपका दोस्त गिरीश देशमुख मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो केमिकल सेफ्टी के बारे में है, जिसमें सब टाइटल जो है वो एसडीएस या फिर सेफ्टी डेटा शीट या फिर एमएसडीएस या फिर मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट या फिर प्रोडक्ट सेफ्टी डेटा शीट, जिसे हम पीएसडीएस भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरा चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेगा इस। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एसडीएस। तो एसडीएस क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ में इसमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑपरेशन टीम या ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एमएसडीएस या एसडीएस या पीएसडीएस, ये सारे ही एक लीगल डॉक्यूमेंट है दोस्तों। और लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट, खास करके जो केमिकल या फिर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट या मिक्सचर्स है, केमिकल कंपाउंड्स है, ये हैंडलिंग के दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है सेफ्टी के तहत, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस एसडीएस में होती है गाइस। और एमएसडीएस ये काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू केमिकल, जैसे कि फ़िज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि फ्लैश पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन केमिकल या केमिकल कंपाउंड्स के बारे में एसडीएस आपको प्रोवाइड करता है। और ये मैन्युफैक्चरर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। जो भी केमिकल या केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स वो मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो मार्केट में लॉन्च करने से पहले एज अ लीगल रिक्वायरमेंट उनको ये एमएसडीएस या फिर एसडीएस पब्लिश करना होता है और अप्रूवल लेना होता है लोकल अथॉरिटीज़ से बिफोर दे सेल द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। और ये जो एस डी एस है, वो हर एक बंदे को, जो भी हैंडलर है, जैसे कि स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, हैंडलिंग है, या किसी और मिक्सिंग या प्रोडक्शन यूनिट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है, उन सबको ये प्रोवाइड किया जाए, ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। तो एच डी एस जो है गाइस, ये एक सिंपलेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है रिलेटेड टू केमिकल हजार्ड्स एंड एसोसिएटेड विथ इट्स प्रोडक्ट्स। और इसको जो फॉर्मुलेट किया गया है एच डी एस को, वो एक स्टैंडर्डाइजेशन और एक कंसिस्टेंट टेम्पलेट में इसको फॉर्म किया गया है। और ये जो चेंज हुआ है नाम में, एम एस डी एस से एस डी एस, राइट, और ये हुआ है थ्रू ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स एसोसिएशन के थ्रू, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये सब रेगुलेशंस के लिए। तो गाइस, द मेन डिफरेंस जो है एसडीएस और एमएसडीएस के बीच में इस कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ है, उसी के साथ में कुछ वर्ब्स या वर्ड्स यहाँ पे चेंज हो गए। जैसे कि एमएसडीएस में पहले कहा गया जाता था या यूज़ किया जाता था कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स, राइट, कुछ कंपोजिशन जो है केमिकल्स के, उसको कंट्रोल प्रोडक्ट कहा जाता था। बट नाउ अभी इसको हज़ार्डस प्रोडक्ट्स कहा जाता है एसडीएस के अंदर। ऐसे कुछ चेंजेस, माइनट चेंजेस यहाँ पर एसडीएस में हुए हैं गाइस। और सप्लायर और जो मैन्युफैक्चरर है, वो स्टिल रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोडक्ट को प्रॉपरली लेबलिंग करने के लिए या फिर इसका एसडीएस ऑथोराइजेशन कराने के लिए। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है गाइस। तो अभी करंटली एसडीएस के अंदर एक स्टैंडर्ड 16 सेक्शन फॉर्मेट यहाँ पे हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी सारे सिग्नल वर्ड्स, या जैसे कि वार्निंग या डेंजर, इस टाइप के वर्ड्स, सिग्नल वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। और यूनिवर्सली स्टैंडर्डाइज हज़ार्ड एंड प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं एसडीएस के अंदर। और उसी के साथ में हज़ार्ड पिक्टोग्राम, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, एक डायमंड शेप हज़ार्ड पिक्टोग्राम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, जो कि खास करके 45 डिग्रीज़ में टिल्टेड है और स्क्वायर टाइप का एक पिक्टोग्राम यहाँ पे दिख रहा है, जो कि वार्निंग या फिर डेंजर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लेबल जो है गाइस, खास करके रेड बॉर्डर्ड वाइट लेबल होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स में क्या क्या खास स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ एसडीएस के होते हैं, वो हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। तो जो मैंडेटरी 16 सेक्शंस यहाँ पे एसडीएस के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला सेक्शन जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस और मिक्सचर एंड वन ऑफ द कंपनी एंड अंडरटेकिंग, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा। सेकंड सेक्शन में हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन चीज़
ब्रीफ में डिस्कस की मेंशन की होगी। उसी के साथ में थर्ड सेक्शन जो है वो कंपोजिशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स, मीन्स वो जो प्रोडक्ट है केमिकल या केमिकल कंपाउंड बेस्ड प्रोडक्ट किस किस इंग्रेडिएंट से बना हुआ है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। सेक्शन नंबर 4 के अंदर फर्स्ट एड मेजर्स, कि अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है और किसी बंदे का एक्सपोजर केमिकल के साथ हो जाता है तो उसे क्या फर्स्ट एड मेजर्स देने चाहिए, उसका पूरा डिटेलिंग यहाँ पे सेक्शन 4 में होगा। सेक्शन नंबर 5, इस सेक्शन में खास करके फायर फाइटिंग मेजर्स या टेक्निक्स यहाँ पे मेंशन की जाती है कि किस टाइप ऑफ फायर में किस टाइप का एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 के अंदर होगी फायर फाइटिंग मेजर्स में। सेक्शन नंबर 6 पूरा इन्फॉर्मेशन गाइड करता है अबाउट एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, जैसे कि केमिकल स्पिलेज या लीकेज हो जाता है वाइल ऑपरेशन या हैंडलिंग, तो किस टाइप से उस स्पिल को कंट्रोल किया जाए उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर होता है। सेक्शन नंबर 7 जो है हैंडलिंग एंड स्टोरेज गाइज। हैंडलिंग एंड स्टोरेज के अंदर बेसिकली आपको प्रिकॉशंस या एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट का किस टेम्परेचर में रखना है, उसके साथ क्या कंपैटिबिलिटीज़ है या क्या इनकम्पैटिबिलिटीज़ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर होती है। उसी के साथ में सेक्शन नंबर 8 जो है वो एक्सपोजर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, ये खास करके केमिकल हैंडलर्स या ऑपरेटर्स के लिए है, खास करके हाउ टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ विद पीपीज एंड व्हाट आर द मैंडेटरी पीपीज यहाँ पे आपको लगेंगे, वो यहाँ पे क्लियरली इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सेक्शन नंबर 9 जो है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल या फिर केमिकल प्रोडक्ट के बारे में होती है गाइस। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी सेक्शन नंबर 10 के अंदर इन्फॉर्मेशन दिया गया जाता है किसी भी केमिकल प्रोडक्ट के लिए, खास करके उसका किस टेम्परेचर में वो स्टेबल है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर होती है। सेक्शन नंबर 11 जो है वो टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन गाइस, कि इसमें जो टॉक्सिकोलॉजिकल मतलब टॉक्सिक मीन्स पॉइजन, और उस अगर किसी टाइप से एक्सपोजर होता है वर्क एनवायरनमेंट में तो उसकी लिमिटेशंस क्या है, जैसा कि अपर एक्सपोजर लिमिट या लोअर एक्सपोजर लिमिट्स फॉर रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम यहाँ पे मेंशन की होती है गाइस। सेक्शन नंबर 12 में जो है वो है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, खास करके ये प्रोडक्ट अगर कहीं लीकेज स्पिलेज हो जाता है तो उसकी टॉक्सिसिटी लेवल क्या रहेगी, उसकी डिग्रेडेबिलिटी क्या है, इसका असर सॉइल कंपोजिशन पे क्या होगा, उसी के साथ में अदर साइड एडवर्स इफेक्ट जो है इस केमिकल स्पिलेज के वो किस तरीके से वर्क एनवायरनमेंट या फिर वन एनवायरनमेंट में अफेक्ट करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया होता है गाइस। और नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 13 जहाँ पे डिस्पोजल कंसिडरेशन होता है कि जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है कि इस प्रोडक्ट अगर लीकेज स्पिलेज होता है या एक्सपायर्ड होता है तो इसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाए, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की होती है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 14 जो कि ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन होता है गाइस, जिसके अंदर एक यूएन नंबर, यूएन नेम, प्रॉपर शिपिंग नेम, हज़ार्ड क्लास, इसका केमिकल प्रोडक्ट का पैकिंग ग्रुप, एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स, और ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन में होता है जिसे हम ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन कहते हैं गाइस। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, और ख़ास करके यहाँ पे कौन से लॉज और एक्ट किस कंट्री के यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, और या फिर कोई नेशनल रेगुलेशंस या लेजिस्लेशन रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो उसका प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होता है गाइस। तो सेक्शन नंबर 16 जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि डेट ऑफ लास्ट रिवीजन, एसडीएस, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि हज़ार्ड फ्रेजेस है या फिर रिस्क फ्रेजेस है, ये यहाँ पे मेंशन होती है इन सेक्शन नंबर 16। तो इस तरीके से गाइस 16 सेक्शंस का ये एसडीएस जो है वो कंपाइल होता है, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट केमिकल या फिर केमिकल प्रोडक्ट इसमें मेंशन की होती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स अबाउट एसडीएस। तो दोस्तों एमएसडीएस एक कॉम्पिटेंट पर्सन थ्रू ही प्रिपेयर करना चाहिए, इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है गाइस। उसी के साथ में वो ये जो प्रिपरेशन है एसडीएस का वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज में होना चाहिए जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट मार्केट हो रहा है या सेल हो रहा है। उसी के साथ में हर एक एसडीएस के अंदर 16 सेक्शन होने मैंडेटरी है। उसी के साथ में हर एक स्पेसिफिक केमिकल के लिए एक सेपरेट एसडीएस बनाना एक अनिवार्य चीज़ है या फिर कंपलसरी होता है गाइस। उसी के इन्फॉर्मेशन एसडीएस के अंदर हो वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो। उसी के साथ में एसडीएस इधर इलेक्ट्रॉनिकली जैसे कि सॉफ्ट कॉपी में हो या फिर हार्ड कॉपी जैसे कि उसके प्रिंट आउट्स हो,
वो हैंड ओवर करनी चाहिए। जो भी केमिकल हैंडलर्स के हैं वो भी फ्री ऑफ चार्ज वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। MSDS हमेशा शिपमेंट के साथ में ही प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर इवन दो इट इज़ ऑनलाइन शिपमेंट या डिलीवरीज हो, तभी भी आपको MSDS का जो कॉपी है वो उसी के साथ में ही देना है, ना कि उसको मटेरियल डिलीवरी करने के बाद में कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद उसे देना है। हमेशा SDS जो है वो अपडेटेड फॉर्म में देना है गाइस। जब भी कुछ रिवीजन या अपडेशन होता है SDS के अंदर, तो वो उसके साथ इंक्लूड होना चाहिए और अपडेटेड कॉपी ही एंड यूज़र के पास डिलीवरी करनी चाहिए। जो भी लोग ये केमिकल प्रोडक्ट या केमिकल कंपाउंड यूज़ करने वाले हैं, हैंडल करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, उन सभी को, जैसे कि हम शॉर्ट में बोलते हैं कि इसको केमिकल हैंडलर्स, जो भी एक रिस्पेक्टिव केमिकल हैंडलर ये मटेरियल हैंडल करने वाला है, उसको इसकी कॉपी ज़रूर मिलनी चाहिए। और हर 12 मंथ्स के बाद इसका रिवीजन रिव्यू होना ज़रूरी है गाइस। MSDS का रिव्यू या रिवीजन जो है वो कंट्री बाय कंट्री, स्टेट बाय स्टेट अलग अलग होता है गाइस। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में ये एवरी 3 ईयर्स में रिवाइज होता है, रिवीजन होता है इसका, या कुछ कंट्रीज़ में 5 ईयर्स में होता है गाइस। सारे ही SDS के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि वो प्रॉपरली डेटेड हो, अपडेटेड डेट उसमें मेंशन की जानी चाहिए, और सब ही पेजेस को पेज नंबर्स भी प्रॉपरली मार्क होने चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी है किसी भी SDS को बनाने के लिए। ये चलिए दोस्तों, अभी आगे देखते हैं ये जो SDS के 16 सेक्शंस है उसके अंदर क्या क्या है। थोड़ा डिटेलिंग में यहाँ पे हम देखेंगे हर एक सेक्शन में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस और मिक्सचर एंड ऑफ द कंपनी अंडरटेकिंग। इसमें 4 सब सेक्शंस होते हैं दोस्तों, जिसमें सेक्शन नंबर 1.1 में जो है वो प्रोडक्ट आइडेंटिफायर है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है दोस्तों, एक सैंपल है इथाइल अल्कोहल का SDS कॉपी है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 1.1 में, तो वहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफायर दिखेगा जिसमें प्रोडक्ट नेम है इथाइल अल्कोहल प्योर करके, उसके बाद में प्रोडक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसके साथ किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम ही इसके अंदर होगा। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स नंबर, रीच नंबर और कैश नंबर ये एक केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर्स होता है गाइज, वो एक यूनिफॉर्म नंबर होता है किसी भी केमिकल प्रोडक्ट के लिए। और उसी के साथ में दोस्तों सेक्शन 1.2 में रिलेवेंट आइडेंटिफाइड यूजेस ऑफ द सब्सटेंस और मिक्सचर एंड यूजेस एडवाइस्ड अगेंस्ट। मतलब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है केमिकल या फिर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जो है जिसका ये SDS है इथाइल अल्कोहल का, वो किस चीज़ के लिए बना है, उसके यूजेस क्या है, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा। आइडेंटिफाइड यूजेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेबोरेटरी केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस के लिए ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। वैसे ही सेक्शन नंबर 1.3 के अंदर डिटेल्स ऑफ सप्लायर ऑफ द सेफ्टी डाटा शीट, जिन्होंने ये सेफ्टी डाटा शीट SDS बनाया है उस कंपनी का डिटेल एड्रेस और कंपनी का नाम इसके अंदर प्रॉपरली लिखा होता है। और नेक्स्ट सेक्शन जो है सब सेक्शन वो है 1.4, जिसको इमरजेंसी टेलीफोन नंबर, जो कि 24/7 ऑन होना चाहिए ये नंबर, और ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है गाइस। और ये इमरजेंसी नंबर किसी भी टाइम पे कोई भी जहाँ पे ये प्रोडक्ट ट्रांजिशन में कुछ इमरजेंसी हो जाती है या ट्रांसपोर्टेशन में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, स्पिलेज लीकेज हो जाता है, तो इस टाइप का सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई भी इमरजेंसी टीम इस पे कॉल कर सकती है गाइस टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम देम। और सेक्शन नंबर 2 जो है वो हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होता है गाइस, खास करके ऑपरेटर्स या केमिकल हैंडलर्स के लिए, जो बंदे लोग ये केमिकल्स हैंडल करने में इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटी के अंदर। और यहाँ पे इमीडिएटली बंदे को पता चलता है कि इस केमिकल के अंदर किस टाइप का हज़ार्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पिक्टोग्राम जैसे हमने पहले स्लाइड में बात की, यहाँ पे फ्लेम का सिंबल यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है और एक वार्निंग साइन भी दिखा रहा है डेंजर की। तो ये सारी चीज़ें जो है इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे हज़ार्ड स्टेटमेंट्स भी इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं सिग्नल वर्ड के साथ, जैसे कि हाईली फ्लेमेबल लिक्विड एंड वेपर। तो जो सेक्शन 2.1 है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस या मिक्सचर यहाँ पे मेंशन किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स होता है। 2.2 जो दिया गया है लेबल एलिमेंट्स में जो पिक्टोग्राम यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है और सिग्नल वर्ड्स डेंजर इस तरीके से मेंशन किया हुआ है।
और उसी के साथ में गाइज सेक्शन नंबर 2.3 में अदर हजार्ड्स, अगर कुछ इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है जैसे कि पीबीटी इन द सेंस गाइज परसिस्टेंस बायो एक्यूमुलेटिव एंड टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़, या फिर वेरी परसिस्टेंट एंड वेरी बायो एक्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज़ इस प्रोडक्ट के है या नहीं है, ये यहाँ पे मेंशन करते हैं गाइज। तो ये हो गया सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 3 में कंपोजिशन और इन्फॉर्मेशन इंग्रेडिएंट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन की जाती है एसडीएस के अंदर। और सेक्शन 3.1 है जो है वो है सब्सटेंसेस बेसिकली अगर इसका कोई सिनोनिम्स वगैरह है तो वो यहाँ पे मेंशन होता है। जैसा एब्सोल्यूट अल्कोहल भी इथेनॉल को कहा जाता है, तो वो यहाँ पे मेंशन होता है। उसका फार्मूला क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर क्या है, जैसे हम कैस बोलते हैं, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ईसी नंबर और इंडेक्स नंबर भी यहाँ पे मेंशन होता है। और कंपोनेंट के अंदर सेक्शन नंबर 3.1 के अंदर कंपोनेंट के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट या कंपोजिशन में जो भी प्रोडक्ट इसके अंदर है, अगर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होता है तो डिफरेंट मिक्सचर्स का कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर है वो यहाँ पे मेंशन होता है। दोस्तों सेक्शन नंबर 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एडर्स के लिए, खास करके इन केस ऑफ एनी केमिकल इमरजेंसी हो जाती है और किसी बंदे का एक्सपोजर हो जाता है किसी केमिकल प्रोडक्ट के साथ, तो फर्स्ट एड मेजर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इसके अंदर प्ले करता है। और सेक्शन नंबर 4 में है फर्स्ट एड मेजर्स, और ये फर्स्ट एडर को बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइज। तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सेक्शन नंबर 4.1 में जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट एड मेजर्स। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट एड मेजर्स में खास करके जनरल एडवाइस दी जाती है कि जो कि डॉक्टर आपको विक्टिम को देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर किसी बंदे के सांस के थ्रू वो केमिकल उसके शरीर के अंदर गया है तो क्या फर्स्ट एड देना है, अगर स्किन के कांटेक्ट में वो केमिकल आया है, एक्सपोजर हुआ है स्किन एक्सपोजर उस केमिकल के प्रोडक्ट के साथ, तो किस टाइप से उसे हैंडल करना है, अगर किसी बंदे के आँख में अगर ये केमिकल गया है तो क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होता है गाइस। अगर ये केमिकल का एंट्री अगर किसी विक्टिम के शरीर में थ्रू फूड या इंजेक्शन के हो जाता है तो क्या फर्स्ट एड मेजर कंसिडर करनी चाहिए, उसका इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन 4.1 के अंदर होता है। 4.2 जो है वो गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम्स एंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही इसके अंदर मेंशन किए होते हैं कि किस तरीके से केमिकल आपके शरीर के अंदर इफ़ेक्ट करेगा अगर एक्सपोजर हुआ है तो। और सेक्शन नंबर 4.3 के अंदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंडिकेशन जो है गाइस वो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन या स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं और डॉक्टर इसको रेफ़र करता है गाइस इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 जो है वो फायर फाइटिंग मेजर्स और ख़ास करके फायर वार्डन फायर फाइटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस। इन केस ऑफ इमरजेंसी जैसे कि फायर हो जाता है तो एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कि फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, वो लोग जब ये फायर कंट्रोल करने के लिए आते हैं तो उनको एमएसडीएस रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले कि केमिकल जो फैसिलिटी के अंदर रखा हुआ है जहाँ पे फायर लगा हुआ है तो वहाँ पे किस टाइप से वो फायर को कंट्रोल करना है या फिर एक्सटिंग्विश करना है, कौन से एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यहाँ पे यूज़ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एसडीएस से मिलती है गाइस। सेक्शन 5.1 जो है एक्सटिंग्विशिंग मीडिया की, किस टाइप का एक्सटिंग्विशिंग मीडिया आप यूज़ कर सकते हो, कौन सा सूटेबल है कौन सा अनसूटेबल एक्सटिंग्विशिंग मीडिया इस प्रोडक्ट के साथ है, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है गाइस। सेक्शन 5.2 जो है वो स्पेशल हज़ार्ड जो इस प्रोडक्ट के है वो यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं, जैसे कि इथाइल अल्कोहल के यहाँ पे कुछ लिखा है कि कार्बन ऑक्साइड combustible, pay attention to flashback fires and all this, vapors are heavier than air and may spread along the floor। मतलब इस टाइप का कुछ एडिशनल हज़ार्ड्स इस प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो। और उसी के साथ में सेक्शन नंबर 5.3 जो है इस सेक्शन की सब सेक्शन के अंदर एडवाइस फॉर फायर फाइटर्स, जैसे कि कौन से पीपीज़ यूज़ करने हैं, क्या करना है, जैसे कि एससीबीए का यूज़ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है गाइस। 5 और नेक्स्ट सेक्शन जो है 5.4 जो कि फर्दर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कुछ इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस होती है गाइस, जैसे कि रिमूव द कंटेनर इफ पॉसिबल फ्रॉम डेंजर जोन, और उसे किसी कूल प्लेस पे लेके जाए या फिर कूल करे वाटर के साथ अगर वो प्रोडक्ट कंपेटेबल है तो। इस टाइप से कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन ये सेक्शन के अंदर होती है गाइस।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 6 के पास, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी केमिकल हैंडलिंग या ऑपरेशन टीम के लिए खास करके। और इस सेक्शन में एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान कुछ दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि केमिकल स्पिल या लीकेज हो जाता है, तो क्या मेजर्स लेने हैं, ये सेक्शन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एसडीएस के थ्रू। तो सेक्शन नंबर 6.1 में जो है वो पर्सनल प्रिकॉशंस या पीपीज कौन से और रिलीवेंट पीपीज कौन से है, इस प्रोडक्ट को केमिकल स्पिल या लीक हैंडल करने के दौरान आपको कौन से पीपीज का यूज़ करना है, वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया जाता है गाइज। और सेक्शन नंबर 6.2 के अंदर एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस, जैसे कि अवॉइड टू अवॉइड द फर्दर सीपेज इनटू द ग्राउंड या सॉइल या नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि ग्राउंड वाटर टेबल हो गया या लैंड हो गया, इस टाइप से एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस यहाँ पे मेंशन होते हैं। सेक्शन नंबर 6.3 जो है वो मेथड एंड मटेरियल फॉर कंटेनमेंट एंड क्लीन अप, यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि किस टाइप से इस मटेरियल को कंटेन किया जाए, स्पिल को कंटेन किया जाए, और क्लीन अप प्रोसीजर्स क्या है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन ये सेक्शन में होता है। 6.4 में जो है रेफरेंस टू द अदर सेक्शंस, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है फॉर डिस्पोजल सी सेक्शन नंबर 13 की अगर डिस्पोज करना है ये प्रोडक्ट तो किस टाइप से करना है, क्या प्रोसीजर्स है, वो यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 में मेंशन की होती है गाइस। सेक्शन नंबर 7 जो है वो गाइस हैंडलिंग एंड स्टोरेज, खास करके वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ के लिए या प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे ये स्टोरेज है, बल्क स्टोरेज है, उन केमिकल हैंडलर्स या ऑपरेटर्स के लिए ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या कंसिडरेशन होने चाहिए हैंडलिंग एंड स्टोरेज के दौरान ड्यूरिंग हैंडलिंग दिस प्रोडक्ट इनटू योर फैसिलिटी। सो सेक्शन नंबर 7 में 7.1 में जो प्रिकॉशंस फॉर सेफ हैंडलिंग यहाँ पे मेंशन की जाती है कि क्या सेफ्टी मेजर्स या प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे कि ये एक फ्लेमेबल प्रोडक्ट है गाइस, तो यहाँ पे इग्निशन सोर्स और हीट, इन दो चीज़ों से इस प्रोडक्ट को बचा के रखना है, उसका पूरा डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। हाइजीन मेजर्स भी यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। सेक्शन 7.2 के अंदर स्पेसिफिक स्टोरेज सजेशंस या रिकमेंडेशंस या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन की जाती है, जैसे कि कितने टेम्परेचर में किस स्टोरेज एनवायरनमेंट में इस प्रोडक्ट को रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर दी जाती है गाइस। उसी के साथ में कुछ अगर स्पेसिफिक प्रिकॉशंस है, जैसे कि ये प्रोडक्ट हाइग्रोस्कोपिक मतलब विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, तो ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेक्शन 7.2 के अंदर होता है। और स्टोरेज हज़ार्ड क्लास भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है गाइस। यहाँ पे स्टोरेज क्लास जो है वो है 3। अगला जो सब सेक्शन है वो 7.3 स्पेसिफिक एंड यूजेस। अपार्ट फ्रॉम जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दिया गया है उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो वो ये इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन में वो लोग मेंशन करते गए। सेक्शन नंबर 8 जो है वो है एक्सपोजर कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्शन गाइस। एक्सपोजर कंट्रोल मतलब सेक्शन 8.1 के अंदर जो पैरामीटर्स है वो खास करके बताते हैं कि उसकी जो परमिसिबल लिमिट है या फिर कितना अमाउंट में वो प्रोडक्ट का एक्सपोजर एक्सेप्टेबल लेवल पे है, वो सारा एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पे वो लिमिट्स मेंशन की होती है गाइस। तो दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग कंट्रोल्स का कंसिडरेशन होता है, खास करके यहाँ पे अगर एक्सपोजर लिमिट ये परमिसिबल लिमिट के ऊपर चले जाता है तो कुछ कंसंट्रेशन कम करने के लिए एक्सट्रैक्शन सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम कंसिडर किए जाते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन ये सेक्शन के अंदर दिया जाता है गाइस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है 8.2 जो कि पर्सनल प्रोटेक्शन या फिर पीपीज़ के बारे में गाइस, कि किस टाइप का पीपीज़ आपको रिकमेंडेड है ये प्रोडक्ट हैंडल करने के लिए, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आई प्रोटेक्शन, स्किन प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, और ये सारी चीज़ों के लिए क्या स्पेसिफिकेशन के पीपीज़ रिकमेंडेड है ये प्रोडक्ट हैंडल करने के लिए, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है गाइस, और वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 9 ये जो है वो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी केमिकल या केमिकल प्रोडक्ट की, जो एसडीएस में क्लियरली मेंशन होती है। जैसे कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि उसका स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस है, उसका अपीयरेंस कलर क्या है, ओडर क्या है, उसका फ्लैश पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, विस्कोसिटी, पीएच कितना है, डेंसिटी कितनी है, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, और रिलेटिव वेपर डेंसिटी उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलरली कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक टेक्निकल बैकग्राउंड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है गाइस जब हम हैंडल करते हैं ये
केमिकल प्रोडक्ट हमारे किसी भी फैसिलिटी में। इन सारी ऑल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे ही हम डिसाइड करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं गाइस कि ये प्रोडक्ट किस कंडीशन में स्टोर करना चाहिए, एम्बिएंट टेम्परेचर में रखना चाहिए या इसे टेम्परेचर कंट्रोल फैसिलिटी चाहिए स्टोरेज के लिए, या फिर इसका किस टाइप से हम स्टोरेज और हैंडलिंग करें, इसका गाइडेंस हमें ये इन्फॉर्मेशन से मिलता है। और अदर इन्फॉर्मेशन 9.2 के अंदर होती है, जैसे कंडक्टिविटी या सरफेस टेंशन रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है गाइस 9.2 के अंदर। और नेक्स्ट सेक्शन जो है दोस्तों वो है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, सेक्शन नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए, क्योंकि स्टोरेज में रिएक्टिविटी, कंपेटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। और सेक्शन नंबर 10.1 में रिएक्टिविटी की, ये प्रोडक्ट किस तरीके से रिएक्ट होता है एक सर्टन टेम्परेचर में या वर्क एनवायरनमेंट में, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल जो है वेपर में फॉर्म एक्सप्लोजिव मिक्सचर विथ एयर, ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है स्टोरेज टेम्परेचर, तो ये किसी भी सिनेरियो के लिए एक रिस्क होता है गाइस। और वैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है गाइस केमिकल स्टेबिलिटी, मतलब कि केमिकल जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर बिल्कुल स्टेबल है, बट रूम टेम्परेचर यहाँ पे रिकमेंडेड किया गया है स्टोरेज के लिए। उसी तरीके से सेक्शन नंबर 10.3 पे पॉसिबिलिटी ऑफ हज़ार्डस रिएक्शंस, किन किन केमिकल प्रोडक्ट के साथ इसकी इनकम्पैटिबिलिटी है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जाता है गाइस। सेक्शन नंबर 4 जो है 10.4 जो है वो कंडीशंस टू अवॉइड, कि यहाँ पे क्या अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि ये फ्लेमेबल प्रोडक्ट है तो वहाँ पे सोर्स ऑफ इग्निशन ये हमेशा अवॉइड करने चाहिए गाइस। सेक्शन 10.5 में इनकम्पैटिबल मटेरियल्स का डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट सेक्शन जो है गाइस 10.6 वो है हज़ार्डस डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रेफर सेक्शन नंबर 5, तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा गाइस। और अगला जो सेक्शन है गाइस सेक्शन नंबर 11, जिसमें टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। खासकर पे यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिमन जैसे कि रैट हो गया, रैबिट हो गए, इनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि उसकी लिथल डोज 50 ओरल लिथल डोज कॉन्सेंट्रेशन कितना अफेक्ट करता है इन प्रोडक्ट को, उसकी वैल्यू यहाँ पे एस्टिमेट की जाती है स्पेसिमेन के ऊपर ट्रायल्स लेके। और एक्यूट टॉक्सिसिटी और क्रोनिक टॉक्सिसिटी का वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेटा ये स्पेसिमेन के थ्रू यहाँ पे डिटेल में दिया जाता है गाइस। इससे हमें एक्सपोजर लिमिट्स और उसका जो LC50 या LD50 लिथल डोज या लिथल कॉन्सेंट्रेशन कितना है और कितना होना चाहिए वर्क एनवायरनमेंट में, वो हमें पता चलता है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है गाइस रिस्क असेसमेंट के दौरान। अगला जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 12 है गाइस 12, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है खास करके इकोसिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि टॉक्सिसिटी हो गई, परसिस्टेंस एंड डिग्रेडेबिलिटी जो प्रोडक्ट की होती है वो एक चीज़ होती है, बायो एक्यूमुलेटिव पोटेंशियल कितना है वो प्रोडक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ यहाँ पे होती है। और अगर ये प्रोडक्ट का स्पिलेज या लीकेज हो जाता है तो सॉइल पे इसकी मोबिलिटी पे कितना इफ़ेक्टिव है या किस तरीके से ये हैम्पर करता है क्वालिटी ऑफ सॉइल, इसका इन्फॉर्मेशन होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है गाइस, जैसे हमने डिस्कस किया PBT और PVBT असेसमेंट के लिए भी, और अदर एडवर्स इफेक्ट्स भी इस प्रोडक्ट के एनवायरमेंटल फैक्टर्स या इकोलॉजी के ऊपर यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं गाइस। सेक्शन नंबर 13 जो है वो गाइस वो डिस्पोजल कंसिडरेशन की, ये प्रोडक्ट अगर लीकेज फिलेज हो जाता है या एक्सपायर्ड हो जाता है तो इसका डिस्पोजल किस तरीके से किया जाए उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर होता है, जिसे वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड्स भी मेंशन किया जाता है। सेक्शन नंबर 14 जो है गाइस वो ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, जिसमें टोटल 7 सब सेक्शंस है। जैसा कि 14.1 जो है वो UN नंबर यहाँ पे मेंशन करता है, उसी तरीके से 14.2 UN प्रॉपर शिपिंग नेम यहाँ पे मेंशन होता है इस प्रोडक्ट का। और उसी के साथ में 14.3 ट्रांसपोर्ट हज़ार्ड जैसे कि क्लासेस है, सब क्लासेस है, वो यहाँ पे मेंशन करने होते हैं गाइस, किए हुए होते हैं SDS के अंदर। 14.4 जो है पैकिंग ग्रुप इस प्रोडक्ट का क्या है वो यहाँ पे मेंशन होता है। और कुछ एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स इस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है तो वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन होते हैं स्पेसिफिकली। 14.6 जो है वो है स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर यूज़ एंड हैंडल दिस प्रोडक्ट, वो यहाँ पे मेंशन करते हैं गाइस। और 14.7 जो है ट्रांसपोर्ट इन बल्क अकॉर्डिंग टू एनेक्सर 2, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन होता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है सर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन नंबर 14.1 से 14.7 तक, ये सारी चीज़ें आपको DG डिक्लेरेशन या फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तब ये आपको डिक्लेरेशन के टाइम में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है गाइस।
और अगला जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 15 रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है गाइस। 15.1 के अंदर हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस या फिर स्पेसिफिक रेगुलेशंस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मेंशन किए जाते हैं। 15.2 सेक्शन के अंदर केमिकल सेफ्टी असेसमेंट या फिर कैस जो होता है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं एसडीएस के अंदर गाइस। और सेक्शन नंबर 16 जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन के लिए होती है गाइस, जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ रिवीजन, लेटेस्ट रिवीजन नंबर्स, क्या अमेंडमेंट्स यहाँ पे हुई है, और या फिर कुछ टाइप के हज़ार्ड या रिस्क फ्रेजेस यहाँ पे मेंशन होते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो यहाँ पे हज़ार्ड स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन की है। H225 हाईली फ्लेमेबल लिक्विड एंड वेपर को ये रिप्रेजेंट करता है गाइस। सो इस तरीके से गाइस एसडीएस के 16 सेक्शन सारी ही इन्फॉर्मेशन कवर करता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के तौर पे, और खास करके ये इंफॉर्मेशन हैंडलर्स के लिए बहुत ही इसेंशियल है। तो इसमें कोई भी केमिकल हैंडलर या केमिकल ऑपरेटर के लिए कुछ 4 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गाइस, जैसे कि सेक्शन नंबर 2 जो कि हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन है, सेक्शन नंबर 4 जो कि फर्स्ट एड मेजर्स के लिए इन्फॉर्मेशन देता है, सेक्शन नंबर 5 फायर फाइटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पूरी देता है, सेक्शन नंबर 6 एक्सीडेंटल रिलीज जैसे कि केमिकल लीकेज स्पिलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है गाइस, और सेक्शन नंबर 7 के अंदर आपको पता चलता है कि किस टाइप से हमें ये प्रोडक्ट हैंडल करना है या स्टोर करना है हमारे वर्क प्लेस के अंदर। तो ऑपरेटर को ये 4 सेक्शंस किसी भी तौर पे मालूमात होनी चाहिए। और दोस्तों एमएसडीएस का अवेलेबिलिटी हमेशा अपडेटेड फॉर्म में हमारे वर्क साइट पे होनी चाहिए। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के अंदर इसको होना चाहिए। इसकी एक्सेसिबिलिटी सारे ही ऑपरेटर्स को होनी चाहिए। और एमएसडीएस रिव्यू कैसा करना है, उसको पढ़ना कैसा है, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमेशा ध्यान में रखने, ये सारी इन्फॉर्मेशन या ट्रेनिंग हमारे एम्प्लॉयज़ को देनी ज़रूरी होती है गाइस। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके। तो आज का टॉपिक एसडीएस हमने आज की इस सेशन में पूरा कवर किया है गाइज। आई होप यू लाइक इट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे गाइज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।